बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग कल श्रवण कर रहे थे गीतांतर्गत अध्याय 4 श्लोक नंबर 38। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के समान कोई दूसरा पवित्र कार्य नहीं है। इसकी व्याख्या ये श्लोक की पहली पंक्ति थी। आधा श्लोक कल हुआ था, आगे श्रवण करें। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। पहले भगवान ने बताया कि ये तत्व ज्ञान, ये विवेक, ये समझदारी कहाँ से आएगी? तद विद्धि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। संतों की सेवा करो, श्रद्धापूर्वक विनयपूर्वक प्रश्न करो, फिर वो संत तुमको ये ज्ञान देंगे। तो भगवान इस श्लोक में अर्धाली में कह रहे हैं कि केवल श्रवण से नहीं तो श्रवण करो, मनन करो, निधि ध्यासन करो, संतों से सेवा करके जा करके उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करो। केवल यही तरीका नहीं, एक और तरीका भी है तत्व ज्ञान का। यद्यपि उसकी पृष्ठभूमि भी सत्संग से ही है, लेकिन फिर भी उसमें पुरुषार्थ की अधिकता है। दूसरा उपाय भी है, क्या कि व्यक्ति कर्म योग का आचरण करे। कर्म का नहीं, कर्म योग का। एक होता है कर्म, एक होता है कर्म योग। कर्म योग का आचरण करते करते भी भीतर से अपने आप ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कर्म और कर्म योग में अंतर क्या है? जो आप अपने शरीर के निमित्त, शरीर से संबंधित अपने परिवार के निमित्त जो भी कुछ आप कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छा है कि बुरा, वो सब कर्म है। स्वार्थ की नींव पर जो होता है वो सब कर्म है। लेकिन आप पति की, पुत्र की सेवा, माता पिता, सास ससुर की सेवा ये सोचकर कर रहे हैं इस विचार से कि मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य बनता है, मुझको करनी चाहिए। सामने वाला मेरे प्रति कितना कर्तव्य निभा रहा है मुझको ये नहीं देखना। मुझको देखना कि मैं बहू होने के नाते, पत्नी होने के नाते, माँ होने के नाते अपना कर्तव्य ठीक ठीक निर्वाह कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। इस प्रकार का भाव लेकर के कर्म करो। मुझसे कोई अपराध न हो जाए, किसी की मन कर्म वचन से हिंसा न हो जाए, मेरे द्वारा कोई दुख प्राप्त ना करे, मैं कुछ ऐसा ना करूं कोई दुख उठाए, मैं सबका भला करूं। ऐसा पवित्र भाव लेकर जब व्यक्ति कर्म करता है और ये उसमें संपुट लगा ले क्या कि सब भगवान के ही जीव हैं, किसी को दुख देना नहीं चाहिए, सबको प्रसन्नता देनी चाहिए, शास्त्र विहित कर्म करने चाहिए। इस प्रकार सोच करके विचार पूर्वक जो कर्म करता है, कर्म करते 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 उसका अंतःकरण कर्म करते ही पवित्र हो जाएगा। बिना भजन पूजा पाठ चिंतन किए पुण्यों की अधिकता से उसका इस बात में अपने आप ही विश्वास हो जाएगा। सत में सत प्लस धा बन गया श्रद्धा। सत्य क्या है? सिया राम मैं सब जग जाती, सब प्रभु के स्वरूप हैं, ये सत्य है। वासुदेवम सर्वम इति, वासुदेव सर्वम इति, ये ज्ञान उसको अपने आप ही हो जाएगा। भगवान ने ये सृष्टि की रचना की, ये मटेरियल कहाँ से लाए? जैसे मकान बनाते हैं, ईंट सरिया रेत बजरी कहाँ से लाते हैं? कहीं ना कहीं होती है, वहाँ से इकट्ठा करके बिल्डिंग बनाते हैं। तो परमात्मा ने जो विश्व ब्रह्मांड की रचना की है, मटेरियल कहाँ से लाए? कहीं से नहीं। पहले तो कुछ था ही नहीं, जब ब्रह्मांड नहीं था, कहीं से नहीं लाए, स्वयं ही भगवान मटेरियल बने हैं। अर्थात सब कुछ भगवान है। सिया राम मैं सब जग जानी, यही तत्व ज्ञान है। ये ज्ञान उसको अपने आप ही भगवत कृपा से भीतर से जग जाएगा, क्योंकि सत्य को धारण करने की शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। जो व्यक्ति सत्कर्म करता है, पापों को त्याग करके सत्कर्म करता है,
अपना कर्तव्य समझकर शास्त्र विहित जो कर्म करता है, कर्म करते करते श्रद्धा विश्वास अपने आप ही उसके अंदर भगवान पैदा कर देंगे और वो देखने लग जाएगा सब भगवान का स्वरूप है। उसको तत्व ज्ञान, एक ये भी तरीका है। एक सुन सुन करके तत्व ज्ञान होता है, एक कर कर के अभ्यास के द्वारा तत्व ज्ञान होता है। अच्छे कर्म करते रहो, पाप बिल्कुल ना करो, किसी के प्रति कोई मन में मैल ना रखो, सबको क्षमा करो। इस प्रकार अभ्यास करते करते अपने आप ही सत्य को धारण करने की पावर आ जाए। कहा ना, स्वल्पम ताम राजन विश्वासो नैव जायते, जिसके पुण्य कम है उसको तो विश्वास ही नहीं होगा। ग्रंथ की बात पर, संत की बात पर विश्वास ही नहीं होगा। किसका विश्वास होगा? जिसके पुण्य अधिक हैं। पुण्य पुंज बिन मिल ही ना संत, जिसके पुण्य अधिक होंगे उसी को संत वचन में विश्वास, ग्रंथ की बात में विश्वास होगा। तो सत्य को धारण करने की जो वृत्ति है उसी का नाम है श्रद्धा। सत प्लस धा तो हो गया श्रद्धा। तो श्रद्धा अपने आप ही पैदा होगी। इसलिए भगवान तुलसीदास जी रामायण लिखने से पहले वंदना करते हैं किसकी? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति, जिसके बिना हम इस सच्चाई को नहीं देख सकते। क्या? कि सबके भीतर, मेरे भीतर, सबके भीतर भगवान है। इस सच्चाई से पर्दा पड़ा रहता है। इस सच्चाई पे कब तक? जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं जगते, तब तक ये सच्चाई ढकी रहती है कि सबके भीतर भगवान है। अपने भीतर भगवान, सबके भीतर भगवान, उसको दिखने लगेंगे कब? जब श्रद्धा विश्वास होगा। ये श्रद्धा विश्वास आएंगे कहाँ से? तो दूसरा तरीका, एक तो है सत्संग सुन करके श्रद्धा विश्वास आएंगे, और दूसरा है कि पुण्य कर्म करके अच्छे कर्म करें, भगवत निमित्त करें, तो इस सच्चाई सामने एक दिन भगवान प्रकट कर देंगे कि मैं ही हूँ, सब जगह है। अर्जुन को विराट रूप जब दिखाया तो क्या दिखाया? यही दिखाया कि जो भी कुछ तुमको दिख रहा हो सब मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरे की सत्ता नहीं। ये मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश सब तत्व मैं ही बना हूँ। ये सब संसार, सारी सृष्टि, ये सब मेरे ही काय व्यूह स्वरूप है, मुझसे अलग कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं। इस प्रकार अर्जुन को भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, ज्ञान चक्षु दिए। उन ज्ञान चक्षुओं से सब देखा। क्यों? क्योंकि अर्जुन निष्पाप है, अनग है। भगवान ने अर्जुन से कहा तू अनग ही है, तू निष्पाप है, अर्थात तू पवित्र हो चुका है। लो फिर मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ। इससे पहले अर्जुन के पास क्या था? अज्ञान था। अब भगवान ने दे दिया ज्ञान चक्षु, और जो ही ज्ञान चक्षु दिए तो क्या हुआ? सब भगवान है। तो इस प्रकार से यदि कोई अच्छे कर्म करके निष्पाप हो जाए, पवित्र हो जाए, तो अपने आप ही उसको ज्ञान हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका भगवान ने कहा कि तत्स्वम योग संसिद्ध, अर्थात कर्म योग से जो सिद्ध हो गया है, योग नहीं कर्म योग। अपने लिए स्वार्थ में शरीर से संबंधित जो हम कार्य करते हैं वो है कर्म, और उनका संबंध हम कहीं भगवान से जोड़ लें या अपने कर्तव्य कर्म से जोड़ लें। मेरा कर्तव्य, मेरी ड्यूटी है। हर स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, हर स्त्री अपने पति की सेवा करती है, लेकिन जो स्वार्थ को रख करके सेवा करती है उसका कर्म है, और जो परमार्थ को रख करके सेवा करते हैं, मेरा पति है, भला या बुरा जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता, देवता मतलब मेरा भगवान है, ऐसे परमार्थ भाव रख करके जो अपने पति की सेवा करते हैं, फिर वो कर्म नहीं हुआ उसका सेवा, क्या हो गया? वो कर्म योग हो गया। कर्म योग का मतलब जो कर्म भगवान से योग करा दे, जोड़ दे भगवान से योग, जो कर्म योग करा दे उसको कहेंगे कर्म योग। और जो कर्म योग ना कराए, भगवान से माया में फंसा के रखे, वो कर्म तो हो सकता है लेकिन कर्म योग नहीं हो सकता। तो कहा कि तत्स्वयं योग संसिद्ध, अर्थात कर्म योग करते करते जो सिद्धि को प्राप्त हो जाए, अर्थात उसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो, तो कहते हैं कि वो मेरी प्राप्ति कर जाएगा केवल कर्म योग का आचरण करने से। तो ये दूसरा उपाय भी है। पहला उपाय है अधिक से अधिक सत्संग करें, अधिक से अधिक सत्संग, सुन सुन करके विश्वास हो जाता है। यदि सुन सुन के विश्वास ना हो तो कर्म करते रहो, कर करके भगवान विश्वास दिला देंगे। चाहे सुन करके और चाहे कर, दोनों का एक ही फल है।
लेकिन शॉर्टकट रास्ता कौन सा है? सुन करके, अर्थात हम अधिक से अधिक सुने। और सच बात है, कर करके तत्व ज्ञान होना भी उसके पीछे भी श्रवण ही है, क्योंकि उसने सुन लिया, पढ़ लिया, कहीं तो कुछ हुआ मन में उसके कि पतिव्रत धर्म का पालन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती। कहीं तो सुना, कहीं तो उसने सत्संग किया, कहीं तो ये पढ़ा, तभी तो पति को परमेश्वर मान लिया। लेकिन उसने सुनने की तरफ इतना समय नहीं लगाया, करने की तरफ ज़्यादा लगा दिया। बस सुनना बंद, अब नहीं किसी का सुनना, अब कोई सत्संग नहीं करना, अब तो बस मेरा पति परमेश्वर बस मान लिया, बस अब सुनने की ज़्यादा जरूरत तो नहीं। तो इसने सुनने की तरफ कम समय लगाया और करने की तरफ ज़्यादा। तो करने से भी उसी तत्व की, परमात्मा की प्राप्ति होती है जो सुनने से होती है। तो कई लोग करने की तरफ विशेष ध्यान, कई लोग सुनने से। तो दोनों बातें, तो श्लोक में भगवान ने दोनों बातें कही हैं कि एक तो है कि संतों के पास जाओ, उनका सत्संग करो, तब तुमको ये ज्ञान प्राप्त होगा, या फिर व्यक्ति स्वयं कर्म योग का बार बार आचरण करे। इसलिए कहा तो श्रेय ही ज्ञान अभ्यासात, अभ्यास का मतलब उस ज्ञान को कर्म में लगाए। तो हम यदि कर्म को ज्ञान पूर्व कर रहे हैं तो वो भक्ति बनेगा, या फिर वो आत्म साक्षात्कार का कारण बन जाएगा। यदि हम केवल कर्म का आश्रय ले रहे हैं, उसमें ज्ञान भक्ति का संपुट नहीं लगाया, तब वो परमार्थ न होकर के स्वार्थ बन जाएगा, वो कर्म योग न होकर के कर्म बन जाएगा। तो दो उपाय हैं, लेकिन भगवान जोर देते हैं कौन से उपाय की तरफ? सत्संग की तरफ। बार बार सत्संग सुनो, बार बार अध्ययन करो, अपने आप ही ये ज्ञान यज्ञ ज्ञान प्राप्ति में हमारा सहयोग करेगा। आगे भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। ये ज्ञान किसको प्राप्त होता है? आगे तरीका बताया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, अर्थात श्रद्धा हो और संयत इंद्रियां हो और तत्पर हो। तीन बातें यदि हमारे पास हैं तो ज्ञान हमसे अधिक दूर नहीं। ज्ञान का साक्षात्कार ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ज्ञान का साक्षात्कार मतलब परमात्मा का साक्षात्कार, सत्य का साक्षात्कार। ज्ञान सत्य को कहते हैं, असत को अज्ञान कहते हैं। ज्ञान कहो चाहे सत्य कहो चाहे भाव कहो, तीनों पर्याय हैं। दो और दो कितने हैं? चार। इसको ज्ञान भी कहते हैं। इसको दो और दो कितने? ज्ञान है। और दो और दो चार, इसको सत्य भी कहते हैं। नहीं, तो सत्य भी उसी का नाम है, ज्ञान भी उसी का नाम है, भाव भी उसी का नाम। जो है उसको भाव, भाव का मतलब होना होता है। दो और दो कितने होते हैं? तो हो गए ना, होना। तो होना कहते हैं भाव को। भाव का मतलब होना, और ज्ञान का मतलब जो है जान लिया जो कहते हो, और सत्य का मतलब सत्य। तीनों का एक ही अर्थ है। भाव कहो चाहे ज्ञान कहो चाहे सत्य कहो, तीनों का एक ही अर्थ, तीनों पर्याय है। तो सत्य जो है वही भाव, वही ज्ञान है। और सत्य क्या है? ज्ञान क्या है? बस परमात्मा, उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं। अगर दूसरा कुछ अनुभव आता है तो हमारा अज्ञान है, वो असत्य है, वो अभाव है। चाहे असत्य का हो चाहे अभाव का हो चाहे अज्ञान का हो, तीनों का एक ही अर्थ। जो नहीं है उसको अभाव कहते हैं। कहते हैं इसके पास धन नहीं है, चाहे कह दो इसके पास धन का अभाव है, दोनों का एक ही अर्थ। जो नहीं है उसको कहेंगे अभाव, या कहेंगे असत्य, या कहेंगे अज्ञान, क्योंकि जो है नहीं उसको जानेंगे भी नहीं, अज्ञान। तो सत्य, ज्ञान और भाव तीनों पर्याय हैं। तो हम उस सत्य को कैसे प्राप्त करें? कहते हैं सत्य प्लस धा, सत्य धारण करने की शक्ति वृत्ति का नाम है श्रद्धा। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। तीन बातें होनी चाहिए। एक तो हमारी सत्संग में श्रद्धा हो, अर्थात जो सुना रहे हैं उस सुनी हुई बात पर हम विश्वास कर लें, या पढ़ी हुई बात पर शास्त्र में जो लिखा हम विश्वास कर लें। तो संत की बात पर विश्वास कर लें, ग्रंथों की बात पर विश्वास कर लें। तो विश्वास करने की अर्थात मानने की जो वृत्ति है, ग्रंथ की बात संत की बात मानने की जो वृत्ति है, उसी वृत्ति का नाम है श्रद्धा। एक तो संत जब हमको सुना रहे हैं, शास्त्र ज्ञान दे रहे हैं, हम विश्वास कर लें कि जो भी शास्त्र में लिखा है, संत जो कह रहे हैं बिल्कुल
सत है। ये यदि आपने मान लिया, इसी मानने पने को कहते हैं सत प्लसधार था श्रद्धा। सो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जो संत सुना रहे हैं कि सब के अंदर भगवान बैठे हैं, तो उसको मान लो और तुम उतने ही मानोगे जितने तुम्हारे पुण्य तुम्हारा साथ देंगे। यदि बहुत पाप कर चुके हो तो संत की बात तुम मान ही नहीं पाओगे। यदि पुण्यात्मा कोई, उसके लिए तो कहा एक घड़ी आदि से पुण्य आद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। यदि कोई पुण्यात्मा है तो संत की एक बात मान कर ही उस पर विश्वास कर लेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। एक बार किसने तुलसीदास से कहा कि भगवान कैसे मिलेंगे, तो तुलसीदास ने थोड़ा सा मजाक कर दिया। क्या कहा कि ये पेड़ के ऊपर चढ़ के नीचे छलांग मारो, त्रिशूल गाड़ कर नीचे उसके ऊपर छलांग मारो, भगवान मिल जाएंगे। कह के तुलसीदास जी चले गए। उस सज्जन को थोड़ा विश्वास था, लेकिन थोड़ा बीच में संशय भी था। वो पेड़ पे चढ़ गया, उसके विश्वास ने पेज पे चढ़ा दिया, नीचे त्रिशूल गाड़ चुका था, और जो ही छलांग लगाने लगा तो थोड़ा संशय हुआ, विश्वास में थोड़ा कमी थी। अरे ये ना हो कि खुदा ही मिले ना विशाले सनम, उधर के रहे ना इधर के रहे, भगवान तो मिले नहीं, ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठे। तो उसकी चोंच देख करके तीनों त्रिशूल की घबरा गया, नीचे उतर गया। फिर सोचा नहीं, संत झूठ नहीं बोलेंगे, तुलसीदास को मुझसे क्या स्वार्थ है जो झूठ बोलेंगे, या उन्होंने कुछ कहने को कोई पैसा थोड़ी मुझसे लिया, कोई स्वार्थ थोड़ी था, नहीं मिलेंगे। फिर श्रद्धा जगी, फिर चढ़ गया पेड़ पे, और जब लगा छलांग लगा, त्रिशूल को देखा तीखे तीखे, और देखा मैं ऐसे लटकाऊंगा ऊपर, मर जाऊंगा। फिर उतर गया, फिर चढ़ा। तीसरी बार जब लगा चढ़ने, एक सज्जन पास में देख रहे थे। उसने कहा भाई त्रिशूल गाड़ के तो ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, आखिर रहस्य क्या है? पूछा। उसने कहा कि ऐसे ऐसे तुलसीदास जी से मैंने प्रश्न किया भगवान कैसे मिलेंगे, उन्होंने ये तरीका बताया, लेकिन मुझको शंका का उत्तर नीचे। उसको पूरा विश्वास था, पूरी श्रद्धा थी संत की बात पे, उसको उतार दिया, मैं चढ़ूंगा। वो चढ़ा ऊपर, और ऊपर से कूद गया त्रिशूल के ऊपर। वो त्रिशूल नहीं थे, राम लक्ष्मण सीता तीनों ले लिया। और जब वो कूदा तो उसने एकदम ऐसे कर ली, दूसरे वाले ने जो अश्रद्धा लोग, अब मरेगा मैं देख नहीं पाऊंगा, किया। और जब थोड़ी देर बाद जब देखा तो आराम से खड़ा, ठाकुर जी तो गायब हो गए थे। उसके सामने त्रिशूल के ऊपर गिरा भी था, लेकिन एकदम आंखें बंद करके पीछे कर लिया। ये भी पता कि गिरा था, चोट तक नहीं आई। तब उसने कहा मुझको मिल गए भगवान। मतलब श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा जो है वो तुरंत वैसा आचरण में हमको माने क्रिया में ले आएगी। अब उसको मिल गए भगवान। यही कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर का मतलब साधन परायण भी रहो, कर्म भी, क्रिया भी करो। और संयत इंद्रिय का मतलब ऐसा काम ना करो इंद्रियों से जो भगवान को स्वीकार ना हो। शास्त्र विरुद्ध, संयत इंद्रिय का मतलब शास्त्र विरुद्ध आचरण ना करो, शास्त्र के अनुसार आचरण करने को कहते हैं तत्पर। शास्त्र के अनुसार आचरण को कहेंगे तत्पर। और संयत इंद्रिय, शास्त्र के विरुद्ध आचरण मत करो, विधि निषेध दोनों बताए। श्रद्धा हो, विधि करने योग्य कर्म को विधि कहते हैं, न करने योग्य कर्म को निषेध कहते हैं। निषेध का त्याग करे, विधि का पालन करे। इस बात ये कब होगा? जब श्रद्धा होगी। तो जब ये तीनों का संगम होगा, जब गंगा जमुना सरस्वती, जब तीनों नदियाँ मिलेंगी, तभी प्रयागराज प्रकट होगा, तभी भगवान प्रकट होंगे। तो यहाँ श्रद्धावान और तत्पर और संयत इंद्रिय। श्रद्धावान का मतलब जो संतों ने कहा, जो ग्रंथों में कहा, उस पर विश्वास करने की वृत्ति का नाम श्रद्धा है। और तत्पर का मतलब उसके अनुसार जीवन भी बनाओ। जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि चढ़कर त्रिशूल पे छलांग लगाओ, भगवान मिलेंगे। अब तो तत्पर हो गया। और पहले वाला संशयात्मा था। और इससे अगले श्लोक में भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, माने संशयात्मा का नाश, अर्थात उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती, उसका सर्वनाश हो जाना है। जिसमें श्रद्धा है बाजी मार ले गया। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर और संयत इंद्रिय, मतलब शास्त्र विहित कर्म करो, शास्त्र से उल्टे कर्म न करो। और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, अर्थात ज्ञान का मतलब सत्य को जिसने साक्षात्कार कर लिया परमात्मा का, पराम शांति, तुरंत वो उसकी अशांति, माया का अंधकार मिट जाएगा। और कहा कि अचिरेण अधिगच्छति, शीघ्र अर्थात उसी समय शांति को, आनंद को प्राप्त हो जाएगा। श्रद्धा वाला, वो श्रद्धा है कैसे पता लगेगा? अगर श्रद्धा है उसकी तो पता कैसे लगेगा? तो कहा तत्पर, अर्थात वैसे करने को तत्पर हो जाएगा। और
संयत इंद्रिय, अर्थात ऐसा कर्म नहीं करेगा जो प्रतिकूल हो शास्त्र के, ऐसा कर्म नहीं करेगा। ये श्रद्धा का परिभाषा है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय अचिरेणादि गच्छति, शीघ्र ही उसको पराम शांति को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात भगवत साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार उसको हो जाए ज्ञान के द्वारा। शेष कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।